पार्शियल एसीएल टीयर, एसीएल स्प्रेन, ग्रेड 1, ग्रेड 2 मेनिस्कल टीयर, क्या इन सब में सर्जरी की जरूरत होती है या ये बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तुषार गुप्ता। आई एम अ डेडिकेटेड जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन बेस्ड इन दिल्ली और आज मैं आपसे ओपनली डिस्कस करूंगा कि क्या इन सब कंडीशन में सर्जरी की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। एवरी अदर डे मुझे कोई ना कोई पेशेंट एक रिपोर्ट भेजता है एमआरआई की, जिसमें लिखा होता है कि उनको एसीएल स्प्रेन है या उनको पार्शियल एसीएल टीयर है या उनको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 मेनिस्कल टीयर है और पेशेंट को क्लिनिकली कोई कंप्लेंट्स नहीं होती हैं। वो सिर्फ अपने एमआरआई भेजते हैं मेरे पास और बोलते हैं यही प्रॉब्लम है। सो लेट्स डिस्कस कि इन सारी कंडीशंस में आखिर सर्जरी ही एक सॉल्यूशन होता है या फिर कुछ और ट्राई करना चाहिए बिफोर कंसिडरिंग सर्जरी। सो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी पेशेंट को नी में ट्रॉमा होता है, कोई चोट लगती है, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स खेलने की वजह से हो, चाहे वो एक नॉर्मल ट्विस्टिंग इंजरी हो ड्यूरिंग डांसिंग, गेटिंग डाउन स्टेयर्स, अगर आपको इन सब चीज़ों के बाद में कोई इंस्टेबिलिटी महसूस होती है, लचकपन महसूस होता है या आपका घुटना आपका साथ नहीं दे रहा, आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्रॉस लेग सिटिंग में पेन हो रहा है, आप स्क्वाट नहीं कर पा रहे हैं, उकड़ू नहीं बैठ पा रहे हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो आप पहले करने में बिल्कुल सक्षम थे और अब आपको वो करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो पहला स्टेप तो ये होता है कि आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से एक ओपिनियन सीख करनी चाहिए। बिकॉज इन सारी कंडीशन में ये बहुत मैटर करता है कि आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन में, आपके चेकअप में जो आप डॉक्टर साहब के पास जाके करवाते हैं, और हमारे पास में ऐसी तकनीक हैं, ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं जिनको हम करके ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या आपका घुटना वाकई में अनस्टेबल है, क्या आपके घुटने में वाकई में मेनिस्कस टीयर के लक्षण हैं। अगर ऐसा होता है तभी हम पेशेंट्स को एमआरआई कराने के लिए एडवाइस करते हैं। जब हम पेशेंट्स का एमआरआई करवाते हैं तो उस एमआरआई की रिपोर्ट के लास्ट में हमेशा लिखा होता है प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। उसका मतलब ये होता है कि एमआरआई में ऐसे संकेत हैं कि आपके एसीएल में या मेनिस्कस में कुछ बदलाव हैं, बट क्या इसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन है या नहीं, ये आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन ही डिसाइड करेंगे। आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स को और एमआरआई रिपोर्ट को साथ में रख के 1+1 करके ये डिसाइड करते हैं कि जो एसीएल स्प्रेन, पार्शियल एसीएल टीयर या ग्रेड 1-2 मेनिस्कल टीयर है वो आपको परेशान कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके बाद में ट्रीटमेंट लाइन डिसाइड करी जाती है। हैविंग सेड दैट, अगर किसी पेशेंट को सटल क्लिनिकल साइंस यानी मामूली क्लिनिकल साइंस भी हैं और एमआरआई रिपोर्ट में ऐसी कोई फाइंडिंग्स मिलती भी हैं, तो हमेशा एक रिहैबिलिटेशन प्लान बनाया जाता है जो पर्सनलाइज्ड होता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, और उसको धीरे धीरे अपग्रेड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो हमारी मदद करते हैं इसमें, और वो भी आपका पूरा असेसमेंट करते हैं और आपको एक ग्रेडेड रिहैब प्लान बना के देते हैं जिसको हम ग्रेजुअली अपलिफ्ट करते रहते हैं टाइम के साथ में, और हम ये देखते हैं कि क्या आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज तक वापस पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर तो पेशेंट्स नॉर्मल एक्टिविटीज अचीव कर लेते हैं वापस ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 months to 6 months डिपेंडिंग ऑन कि इंजरी कहाँ पे है और कितनी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये पेशेंट की रिकवरी 90 to 100% पूरी हो चुकी है और ये पेशेंट को अब आगे जाके ये प्रॉब्लम दिक्कत नहीं देगी। लेकिन जिन पेशेंट्स में रिहैबिलिटेशन के दौरान ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है या वहीं की वहीं बनी हुई है, या वो रिहैबिलिटेशन के दौरान अपनी एक्टिविटीज को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, उन पेशेंट्स में कंसिडरेशन दिया जाता है टुवर्ड्स बायोलॉजिकल थेरेपी, यानी कुछ ऐसे इंजेक्शंस जो आपके घुटने में लगा के इन टीयर्स को या स्प्रेन को हीलिंग में मदद दी जा सकती है, या फिर ये डिसाइड किया जाता है कि ये पेशेंट्स आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन के सर्जरी के कैंडिडेट्स हैं। दूरबीन की सर्जरी का फायदा ये रहता है कि हम टेक्निकली अपनी आंखों से जाके उस टीयर को या स्प्रेन को विजुअलाइज करते हैं और उसको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से टेंशन देके, खींच के, प्रोब करके चेक कर लेते हैं कि वो टीयर एक्सटेंड तो नहीं कर रहा है, और दैट्स हाउ वी डिसाइड ऑन टेबल ड्यूरिंग द ओटी कि हमें उसको रिपेयर करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है या कुछ नहीं करना है। सो नेवर थिंक कि अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आपको पार्शियल एसीएल टीयर है, एसीएल स्प्रेन है, ग्रेड 1 मेनिस्कल टीयर है, तो आपको सर्जरी की ही जरूरत है और इस डर से आप कभी डॉक्टर के पास जाए ही ना। रादर आप अगर डॉक्टर के पास में जाएंगे, यू विल गेट टू नो कि yes, there is a treatment which you can follow and get well soon.
बट अगर आप इस ट्रीटमेंट को इग्नोर करेंगे या फिर आप अटेंशन सीख ही नहीं करेंगे तो ये टीयर्स प्रोग्रेस कर जाते हैं आगे जाकर, या दोबारा ट्रॉमा होने के टाइम पे आपके पार्शियल टीयर्स कंप्लीट टीयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रेड 1-2 मेनिस्कल टीयर्स ग्रेड 3 मेनिस्कल टीयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन यू डेफिनेटली बिकम अ कैंडिडेट फॉर सर्जरी. So seek opinion in time and get well soon.